अगर आपसे बोला जाए कि आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ, तो इनवेरिएबली मोस्टली लोगों की लिस्ट में ये सारी चीजें तो आएंगी ही सही। जैसे कि लोग, ठीक है, लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे आसपास। इसके अलावा जानवर, लोगों को जानवर से बहुत प्यार होता है, ठीक है, अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, हमारी जिंदगी को बेटर बनाते हैं। इसके अलावा भाई आपका खाना भी बन जाता है ना ये, ठीक है। प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी जिंदगी के लिए प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना, अरे खाने के बिना तो कैसे ही काम चलेगा, खाना तो या पूछो ही मत। और इसके अलावा कपड़े, हमको अलग अलग तरह के वैरायटी के कपड़े पहनने का शौक होता है। शादी आ गई किसी की तो अलग कपड़े, सर्दी में अलग, गर्मी में अलग, ठीक है। तो कपड़े भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ एक चीजें हैं। इसके साथ आप मोबाइल को ऐड कर सकते हो या फिर टीवी को ऐड कर सकते हो, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स को और ऐड कर सकते हो, ठीक है। पर ये जो हमने चीजें देखी, ध्यान से समझना, जैसे लोग हो गए या जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, क्लोथ हो गया, फूड हो गया, ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं इनमें एक चीज कॉमन है, और वो चीज क्या है? कार्बन है, ठीक है। तो अब एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं अपन। मान लो, जस्ट इमेजिन करते हैं, वैसे तो शायद ये इमेजिन करना आपके लिए पॉसिबल ही ना हो। मान लो कि मैंने दुनिया में से ऐसे स्नैप करके, अगर मैं चुटकी बजा के दुनिया में से चुटकी बजा के कार्बन को गायब कर देता, कार्बन को हम गायब कर देंगे तो क्या होगा? कभी इमेजिन किया है, कभी सोचा है? आज सोचते हैं। लेट्स से मेरे स्नैप करते से ही दुनिया का सारा कार्बन गायब हो जाएगा, तो फिर उसका क्या इफेक्ट होगा ये अब अपन देखेंगे। तो रेडियो करें। सो ये किया, क्या हो रहा है? कहां चले गए सब लोग? ये सब कुछ ऐसे गायब क्यों हो गया? क्या हुआ? ये सब धूल मिट्टी में क्यों मिल गए? क्यों हो गया ये? क्या हो गया भाई? आपको तो पता ही है, क्योंकि हमने कार्बन को गायब कर दिया। क्या किया हमने? कार्बन को गायब कर दिया हमने अर्थ पे से। तो क्या होगा? तो सब कुछ गायब हो जाएगा, जितनी भी आपकी चीजें हैं, ठीक है, जिससे भी हमने देखा, एनिमल, प्लांट, पीपल, सब कुछ गायब हो जाएगा। कार्बन इतना जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी है कार्बन की बस। ये तो हमने कुछ एक एग्जांपल ही देखे कार्बन के, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। पूरा एक ऐसा बुफे बन सकता है कार्बन की चीजों का। डायमंड हो गया, पेंसिल हो गई, कोको कोला में कार्बन है, आपके एलपीजी गैस के सिलेंडर में कार्बन है, जानवरों में तो आपको पता ही है। पेंसिल में क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका बना है? कार्बन का। डायमंड किसका बना है? कार्बन का। ये जो आपको चौक दिख रही है वो कार्बन से, सोप वो कार्बन से। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो कार्बन से बनी हुई होती है। जैसे देखो, ये सब्जियां हो गई, या फिर ये नीचे खाने का आइटम हो गया, कोल हो गया, या फिर देखो ताजमहल आपको दिख रहा है, ये मार्बल का बना होता है, मार्बल कार्बन का बना होता है, ठीक है। आपको ये बूल वगैरह दिख रहे हैं, क्लॉथ के जो चीजें हो गई, दवाइयां हो गई, दवाइयां बहुत सारी कार्बन से बनी है। वुड हो गया, लकड़ी, वो कार्बन से बनी है। तो बेसिकली आपके आसपास जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हो, मोस्टली ज्यादातर चीजें कार्बन की बनी हुई है। तो कार्बन की इंपॉर्टेंस तो आपको समझ में आई गई होगी अभी, कि कार्बन नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये जो कार्बन और उसके कंपाउंड है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो जितनी भी चीजें, जैसे कि हमने लिस्ट किया, हमारे चारों तरफ किसकी मिलके बनी हुई है? कार्बन की मिलके बनी हुई है, कार्बन से बनी हुई है, ठीक है। तो अब थोड़ी से स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये कि वो कार्बन से मिलके बनी हुई है। देखो, अगर आप अर्थ पे कार्बन को ढूंढने जाओगे तो जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें सिर्फ 0.02% कार्बन ही होता है, मिनरल्स के फॉर्म में होता है, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम, इन सब की फॉर्म में होता है। एटमॉस्फेयर में ढूंढोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो आपको इसको देख के तो लगेगा यार ये कितने से ही तो यूज का है, पूरी अर्थ का सिर्फ 0.02%। ले, हमारे किसी काम का क्या है? कुछ भी काम का नहीं है। एल्यूमिनियम को देखो, वो तो इतना ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा हमारे काम का होना चाहिए, है ना। ऐसी एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03%, इतना सा, इतू सा, ऐसा लग रहा होगा ना। पर यहां पे हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि इतना छोटा अमाउंट होने के बावजूद भी कार्बन की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। अमाउंट में छोटा, नाम छोटे, पर काम बहुत बड़े, बहुत ह्यूज। हर जगह आपको कार्बन मिलेगा, ठीक है।
तो कार्बन जो है अगर हम उसको अबंडेंस की टर्म्स में देखें तो फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स की बात हो रही है यहां पे, हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन के बाद, और सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है आपकी बॉडी में। ये जो ढांचा आपको दिख रहा है, जो मशीन आपको दिख रही है जिसको हम ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, इसमें सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। ऑक्सीजन के बाद ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट होता है पूरे जितने भी एलिमेंट है उनमें से। तो अब आपको शायद कार्बन की इंपॉर्टेंस का धीरे धीरे रियलाइज हो रहा होगा, ठीक है। और जो जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं वो कार्बन बेस्ड होता है, चाहे वो ह्यूमंस हो, ट्री हो, एनिमल हो, कोई भी हो, सबके सब क्या होता है, कार्बन बेस्ड होता है। और अपनी बॉडी में अगर बाय मास की अपन बात करें तो 18% आपकी बॉडी, क्या 18% आपकी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, कार्बन से मिलकर बनी हुई है। अब आप सोचो 18% कितना बड़ा नंबर है। आपकी बॉडी का ऑलमोस्ट 1/5 पार्ट, ठीक है, किसका मिलकर बना है, कार्बन का। आगे बढ़े, ठीक है, चलें, चलो। तो कार्बन नाम कहां से आया? अब अगला सवाल ये आता है कि हम ये जो एलिमेंट है इसको हम कार्बन ही क्यों बोल रहे हैं? तो क्या होता है कि लैटिन में कार्बो का मतलब होता है कोल, और कोल तो हमारे लिए हिस्टोरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि हम काफी मिलियंस ऑफ ईयर से कोल जला के जो है फायर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लैटिन वालों ने कोल को देखते हुए कि कोल में क्योंकि मेजरली कार्बन ही होता है तो उसका कार्बो नाम रखा था कोल का, वहां से हमने कार्बो उठा लिया और इसको रख दिया कार्बन, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, कार्बन की थोड़ी सी अगर हम टेक्निकलिटीज पे जाएं, अगर उसकी केमिकल स्ट्रक्चर पे जाएं या फिर उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाएं, तो एटॉमिक नंबर तो आपको बताइए कि कैसे काउंट होता है भाई, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसके हिसाब से एटॉमिक नंबर हो जाता है, ठीक है। तो कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। इसको हम Z से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया, ठीक है, बात समझ में आई। और इसका मास नंबर किसके बराबर होता है, 12 के। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,4। 2,4 से आपका क्या मतलब है सर, जो K शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जो L शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो न्यूक्लियस के पास वाली शेल है उसमें तो 2 और जो न्यूक्लियस से दूर वाली शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल मिला के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। ये हमने बात करी किसकी, कि कार्बन की, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, सिंबल C से। पर अब हम इस चैप्टर में कार्बन के साथ साथ कार्बन के कंपाउंड्स को भी देखेंगे, और आप एक स्टैटिस्टिक्स देख के, फैक्ट देख के चौंक जाओगे कि जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है, 30 लाख कंपाउंड बनाता है कार्बन, ठीक है। और ये संख्या होता है किससे ज्यादा है, बाकी जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, 117 एलिमेंट्स के मिलके जितने कंपाउंड नहीं बनते उससे ज्यादा एक अकेले कार्बन के बन जाते हैं। अभी एक बहुत ही माइंड बॉगलिंग सा फैक्ट है, कार्बन में कुछ तो ऐसा खास है कि वो इतने वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बना रहा है जिनकी प्रॉपर्टीज इतनी अलग अलग है। एक तरफ डायमंड है, एक तरफ ग्रेफाइट है, इन दिनों की प्रॉपर्टी इतनी अलग अलग है। इसके अलावा दुनिया भर के ऐसे कंपाउंड है जिनकी प्रॉपर्टीज बहुत अलग अलग है। तो कार्बन और उसके कंपाउंड दोनों ही बहुत स्पेशल होते हैं। तो हम डिटेल में, डेप्थ में जाके कार्बन और उसके कंपाउंड का एनालिसिस करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो चलो चलते हैं आगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियोस के लिए डाउनलोड करें eSarl ऐप।